मानसी जी के पास हम लोग चले चलते हैं, चूँकि महिला पहलवानों का मामला है ये। मानसी जी, जिस तरीके से महिला पहलवानों ने धरने की शुरुआत की थी और आज जहाँ पर ये आंदोलन जाकर के खड़ा हो गया है, आपने इसके ऊपर एक लेख भी बहुत बढ़िया वो तैयार करने की बात हो रही थी कि आप इसके ऊपर आर्टिकल भी लिख रही थी। तो पहले हम चाहेंगे कि आप उसमें ज़रा-सा अपने एक आर्टिकल के बारे में भी थोड़ा-सा बता दें, और दूसरा ये कि इस पे जो अभी आप देख रही हैं सीन, कि जहाँ से शुरू होकर के और जहाँ तक जिस दिशा में ये जा रहा है, उसके बारे में भी हमें थोड़ा बता दें। यस जी, थैंक यू राम प्रकाश जी। एंड बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दे पे आज हम चर्चा कर रहे हैं पब्लिक इंडिया पे। तो सबसे पहले तो मैं उनको धन्यवाद दूंगी कि उन्होंने ये मुद्दा उठाया है। तो मेरा आर्टिकल आज मोस्ट लाइकली ख़त्म हो जाएगा, तो मैं तो अब ढूंढूंगी कौन उसको पब्लिश करना चाहेगा। तो मैं जो आर्टिकल लिखा है उसको मैंने नाम दिया है सेंगोल कंटिन्यूज टू सप्रेस फ्रॉम द टाइम ऑफ सीता टू साक्षी। तो आप समझ सकते हैं कि मैं वहाँ से उठा के ये स्टोरी शुरू कर रही हूँ कि उस समय भी अग्नि परीक्षा तभी भी हमको ही देनी पड़ी थी और आज भी वो परीक्षा चल ही रही है। इसके साथ ही जो मैं पॉइंट उठाना चाह रही हूँ वो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तक तो हमारी बहुत कोशिशें चलती है देश में। तो वो जो कोशिश है वहाँ मुझे बहुत मतलब एक खुशी होती है कि उस मुद्दे को उठाया जाता है और उस पर काम किया जाता है। पर मेरा ये एक जो सबसे बड़ा सवाल है कि बेटी बचाने के बाद, बेटी पढ़ाने के बाद क्या? तो जो सारा हमारा ये पुरुष प्रधान देश ही ऐसा सोच सकता है कि वो अबला नारी सिंड्रोम में ही नारी को रखना चाहता है। जब तक नारी कमजोर है उसके ऊपर पिटी करके या उसके ऊपर सहानुभूति प्रकट करके हम बेटी को बचाना चाहते हैं, बेटी को पढ़ाना चाहते हैं, बेटी को बड़ा करना चाहते हैं, अच्छे घर में शादी देना चाहते हैं जिसके पास खूब पैसा हो, खूब नाम हो और उसको काफी ऐशो आराम मिले। पर जैसे ही हम बात करते हैं एम्पावरिंग वुमेन, जब एक एम्पावर्ड हो गई है, हम बात कर रहे हैं ओलंपियंस की, वो एक एम्पावर्ड महिला है। हम बात कर रहे हैं पढ़े लिखे लोगों की, जब एम्पावर हो जाती है तो वही पुरुष प्रधान समाज उस एम्पावर्ड महिला को डाइजेस्ट करने में उसको बहुत मुश्किल होता है, उसके साथ एडजस्ट करके काम करने में बहुत मुश्किल होता है। काफी सारी महिलाओं को वो एम्पावरमेंट तक पहुंचने के लिए बहुत सारे मुद्दों से गुजरना पड़ता है, जिसका कि हम अभी रेसलर्स प्रोटेस्ट में देख रहे हैं। ये बात अलग है कि कुछ महिलाएं उसमें से गुजर के सक्सेसफुल होती हैं, कुछ महिलाओं को वो फेस नहीं करना पड़ता क्योंकि उनका फैमिली बैकग्राउंड ऐसा होता है या वो खुद ही बहुत स्ट्रांग होती हैं, या कुछ महिलाएं अपॉर्चुनिस्ट भी होती हैं जो इनका फायदा उठाती हैं और वहां तक पहुंचती हैं। ये बहुत दुख की बात है हमारे समाज में कि काफी सारी महिलाओं को शायद इसमें से गुजरना पड़ता है। तो कहीं वो अपना कॉम्प्रोमाइज भी करती है क्योंकि सक्सेस का जो डेफिनेशन है वो भी मैस्कुलाइन है। मैं आप ही के प्लेटफॉर्म में पहले भी ये बात कर चुकी हूँ कि जब महिलाएं सक्सेसफुल होना चाहती हैं वो पुरुष ही तो बनना चाह रही हैं आधे से ज्यादा समय। पोलो में सक्सेसफुल होना है, फलाने में सक्सेसफुल होना है, आदमियों के जैसे काम करना है, पायलट बनना है, यहाँ बनना है, वहां बनना है। तो काफी सारी महिलाएं अनफॉर्चुनेटली अपने आप को कॉम्प्रोमाइज करती हैं, अपने डिग्निटी को कॉम्प्रोमाइज करती है और वहां पहुंचती है। काफी सारी महिलाएं ना कॉम्प्रोमाइज करके अपने दम पे भी पहुंचती हैं। काफी सारी महिलाएं उसको कॉम्प्रोमाइज, अपनी डिग्निटी को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहती है और सवाल उठाती है। अब इनमें से बहुत सारे कॉम्बिनेशंस हर महिलाओं के ऊपर लागू होता है, पर ये बात तो सच है जो इन सारे पैटर्न में जो कॉमन चीज दिखता है कि हमारे पुरुष प्रधान समाज में जब तक नारी अबला है तो सारे पुरुष उसको हेल्प करने को तैयार हैं, पर जैसे ही नारी सशक्त है तो कहीं ना कहीं देखने का नजरिया बदल जाता है। हम लोग का खुद का भी काफी लोगों का बदल जाता है कि सक्सेसफुल महिलाओं को देखते हैं तो हम सोचते हैं कि कुछ ना कुछ तो किया होगा गड़बड़, तभी तो यहाँ तक पहुंचे, कुछ ना कुछ तो, ये हमारा एक नजरिया बन गया है अनफॉर्चुनेटली। अब जो अपने बलबूते पे भी पहुंचती हैं और जो जिसी भी रास्ते से, नेपोटिज्म भी बहुत है, मैं ऐसा बोलूंगी, काफी महिलाएं सक्सेसफुल इसलिए भी हैं। तो मैं महिलाओं को डिमीन नहीं कर रही हूँ, पर मेरा ऐसा कहना है कि इन सारे सक्सेस होने के पाथ में महिलाओं को अलग अलग ऑप्शंस मिलते हैं। इनमें से बहुत कम बार खिलाड़ी बाहर आता है और बताता है कि उसके साथ अन्याय हुआ है।
तो जब हमारे पूर्व खिलाड़ी जैसे पीटी उषा जैसे लोग ऐसा बोलेंगे कि उन्होंने महिलाओं प्रोटेस्टर्स ने प्रोटेस्ट करके देश का नाम खराब किया है, तो ये बहुत दुख की बात है कि एक स्पोर्ट्स पर्सन होके ऐसा बोल रही है। क्योंकि अब हमको उनके टाइम में क्या हुआ होगा, कैसे पुरुष प्रधान, तभी भी पुरुष ही रहते थे। ओलंपिक के भी चेयरमैन हो, चाहे कॉमनवेल्थ के चेयरमैन हो, चाहे एशियाड गेम्स के चेयरमैन हो, आज भी पुरुष ही होते हैं। आज तक मैंने नोटिस किया कि आज तक हमारे कोई भी स्पोर्ट्स अथॉरिटी के हेड्स वुमेन नहीं हुई है। जो चयनकर्ता में वुमेन नहीं होती है, चाहे वो वुमेन के लिए ही चयन क्यों ना हो रहा हो। तो इन सब चीजों में अब मैं पीटी उषा जी के समय में क्या हुआ होगा ये तो हम नहीं कह सकते, कैसे कोई सक्सेसफुल हुआ होगा, कैसे कोई सिलेक्शन हुआ होगा। तो अगर उनके समय में ये आवाज नहीं उठी तो इसका ये मतलब नहीं है कि इस समय ये आवाज नहीं उठेगी। इस समय जब आवाज उठा है तो उसको बहुत सीरियसली लेना चाहिए। और मेरा जो एक और सवाल है, मेरे खुद के लेख में भी मैं लिख रही हूँ कि मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट कहाँ है? क्या ये उनकी बेटी नहीं है? जब उनकी खुद की बेटी पे बात आई थी गोवा में, तब तो पूरा देश उनने हिला के रख दिया था कि सरकार उनकी बेटी के ऑपोजिशन उनकी बेटी के खिलाफ है, ये है वो है। क्या ओलंपिक की लड़कियां, क्या कोई भी लड़की देश की उनकी बेटी नहीं है आज? आप मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के वेबसाइट को खोल के देखिए, बस उसमें से 10 पिक्चर्स जो दिखते हैं सामने, उनमें तो मोदी जी का पिक्चर है। एक ही सिर्फ फिल्म ऐसी है, पोस्टर ऐसा है जिसमें दूसरी महिला दिख रही है। तो अगर वेबसाइट में भी मेल डोमिनेंस होगा, महिला एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के वेबसाइट में भी मोदी जी ही बैठेंगे, तो महिला कहाँ बैठेगी? अब उसी के साथ साथ आप देखिए, आज ही मोदी जी का बहुत अच्छा एक ट्वीट आया है बाय द वे, और उस ट्वीट में भी वो ये बात कर रहे हैं जिसमें वो कह रहे हैं कि बेसिकली उनका कहना है कि एनडीए गवर्नमेंट रिफ्लेक्ट्स आवर बिलीफ इन लिमिटलेस पोटेंशियल फॉर आवर नारी शक्ति। Their dreams are building a stronger, inclusive and brighter India. And to see that, look at Namo app. अब नमो ऐप में विकास यात्रा और महिला वगैरह वगैरह, नारी शक्ति ऐप है, ये है वो है, जो भी है उसमें। अब आप जब उस वेबसाइट को देखते हैं तो उसमें आप देखते हैं पूरी कहानी जो है वो नारी को एम्पावर करने की कहानी है। मेरा सवाल जहां आता है, जहां मैं भी खड़ी हूं अपने खुद के मकाम, अपने जीवन के मकाम पे, एक एम्पावर्ड महिला का इस देश में कितनी इज्जत है? और ये मैं अपने एक्सपीरियंस से कह सकती हूँ कि एक्चुअली हमारे देश के ज्यादातर मेन एम्पावर्ड महिला के साथ खड़े होने में उनको बहुत ज्यादा तकलीफ है, उनको अकोमोडेट करने में। और स्पेशली एम्पावर्ड और वोकल हो तो बहुत ही मुश्किल है। तो कहीं ना कहीं हमारे मेन की ट्रेनिंग में बहुत ज्यादा कमी है कि महिला को एम्पावर करने के बाद आदमी को क्या करना पड़ेगा, ये आदमी को आज तक नहीं सिखाया गया। आदमी आज भी सोचता है कि आदमी महिला को सप्रेस ही करे। अब मैं बहुत सिंपल उदाहरण दूं, हर घर में बेटी को परी बना के बड़ा किया जाता है और वही घर में बहू को नौकरानी बना के बुलाया जाता है। ये हमारे देश की परंपरा है, आज भी है। अच्छे से अच्छे पढ़े लिखे घर के ये हालत है, और मैं उसमें से कोई बाहर नहीं हूं, मैं भी उसी परिवार, उसी देश की एक हिस्सा हूं, और हम सब इससे गुजरते हैं। लड़कियों को झांसी की रानी बनाना है, और बहू को, और या जब दूसरे घर में गई या कोई प्रमोशन की बात आती है, कोई प्रोजेक्ट में, कोई ऑफिस में, तो वहां जाके जब मेल के साथ उसका टकराव होता है तो आदमी कहीं ना कहीं एम्पावर्ड महिला को देख नहीं पा रहा है, उसको सहन नहीं कर पा रहा है, डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है। और यही कारण है कि पॉक्सो एक्ट लगने के बाद भी हमारे महान नेता जो बोलना चाहिए, मैन इन पावर एंड पावरफुल मैन बोथ, दे आर जस्ट रोमिंग फ्री। बिकॉज हम उसको बंद कौन करेगा? रोमिंग फ्री तो खैर मैं उतना जेल में डालना मेरे लिए उतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं जितना जुडिशियल प्रोसीजर होना, क्योंकि जेल में डालने की जो मांग है वो एक एग्रेसिव मांग है, वो जुडिशियल प्रोसीजर नहीं है। तो मैं तो बोलूंगी इसका जुडिशियल प्रोसीजर जल्दी से जल्दी होना चाहिए, केस सामने आना चाहिए,
इसका। और जब जब हम एफआईआर के पेपर्स देख रहे हैं, लीक हो गई है या जो भी पब्लिक डोमेन में आ गई है, तब व्हाट इज व्हाई इज पुलिस स्टॉपिंग टू डू दिस, व्हाई इज कोर्ट स्टॉपिंग टू टेक अप द केस ऑन अर्जेंट बेसिस। पूरे दुनिया में हमारी शर्म से मतलब बेसिकली हमारा इतना नाम खराब हो रहा है कि हमारे ओलंपिक मेडलिस्ट सड़क पे बैठे हैं, उनको मारपीट किया जा रहा है जिस दिन पार्लियामेंट में हम डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं और बाहर लड़कियों को मार रहे हैं। ये क्या है ये? और वैसे भी पूरा पार्लियामेंट की इनॉग्रेशन में पूरे इवेंट में एक ही महिला थी, निर्मला सीतारमन जी। बाकी वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट उस दिन थी भी नहीं इवेंट में। तो महिला रहेगी कि नहीं इस देश में, ये आदमी डिसाइड करेंगे कि हम लोग डिसाइड करेंगे? तो मेरा तो बहुत ज्यादा आक्रोश है, आप मेरे बातों से ही समझ चुके होंगे, और मैं यहीं पे रुकती हूँ जी। जो महिलाओं की बात है, 2019 में जब 3 तलाक का मुद्दा भारतीय जनता पार्टी ने उठाया था, उसको महिलाओं के साथ कहा गया कि महिलाओं को उससे बहुत अच्छा, मुस्लिम महिलाओं को उसका फ़ायदा मिला और ये सारी चीज़ें। इसलिए महिलाओं ने भर करके वोट, इनको भरपूर वोट दिया और ये सत्ता में लौटे। अब ये जो घटना महिला पहलवानों के साथ हो रही है, क्या उसका असर साल 2024 के लोकसभा चुनाव पर पड़ेगा या फिर महिलाओं के लिए ये बात आई गई हो जाएगी? हाँ, बहुत गहरा सवाल है और ज़रूरी सवाल है, और इस पे मैं रिक्वेस्ट करूँगी राम प्रकाश जी, आप एक अलग से सेशन भी रखें, क्योंकि अगर ये मुद्दा आज यहाँ ठंडा हो गया, जैसा कि हमने सुना अभी आत्मजीत सिंह जी से पूरा क्रोनोलॉजी सुना ये इवेंट का, ठंडा नहीं होना चाहिए आइडियली। भले उसको पॉलिटिसाइजेशन हो रहा है या जैसा भी है, क्योंकि भारत सरकार खुद ही पॉलिटिसाइज कर रही है। ये एक सिंपल जुडिशियल केस है, एक इंसान पे एक्ट लग गया है, उसके बाद आप उसको प्रोसीजर करिए। सरकार बीच में क्यों पड़ रही है? मॉरल ग्राउंड पे उस मिनिस्टर को रिजाइन करना है। जब उसका रिजल्ट निकलेगा, जजमेंट होगा, उसको आप जो भी रीइंस्टेट करना है या जेल में डालना है वो डालिए। पूरा जो गेम चेंज करने का जो पूरा प्लान है वो उस मीटिंग से ही हुई है, जहां से जाके पूरा कैंपेन जो बिगड़ता हुआ दिख रहा है जनता को। और जैसे अभी आत्मजीत सिंह जी ने बताया तो हमको काफ़ी उम्मीद लगी कि नहीं, वो बेसिकली मीडिया का काम है कि वो बता रही है कि कैंपेन रुक गया है, बट ऐसा है नहीं। तो मैं तो चाहूँगी कि शाहीन बाग जो नहीं कर पाया, मैं रिपीट करूंगी, शाहीन बाग को भी दबाया गया और कुछ कोरोना ने दबा दिया उसको। जो फार्मर्स प्रोटेस्ट नहीं कर पाया, अगर इस देश में आप कोई बदलाव लाना है, और अगर इस सिस्टम में राम राज का जो हमारा चलन चल रहा है जहां पहुंचाने का, जिस राम राज में सीता की जगह नहीं है, इस राम राज में सीता को अभी भी सड़क पे घसीटा जाएगा, मेडल लेने के बाद भी मार खाना पड़ेगा, और उसी राम राज में जो राम अनपढ़ होगा उसके ऊपर 50 केस चल रहे होंगे, उसके ऊपर पॉक्सो पॉक्सो कोड लग गया, एक्ट लग गया, वो फिर भी घूम रहा है पार्लियामेंट के इनॉग्रेशन में। तो ये राम राज का सवाल तो हर सीता को देश की उठाना पड़ेगा, और नहीं उठा रहे। हमें तो दुख है कि अहमदाबाद में, आपको मैं बता दूं, प्रोटेस्ट का परमिशन नहीं मिल रहा है महिलाओं को। तो ये सब जगह प्रोटेस्ट तो करना आसान भी नहीं है ना आज की तारीख में देश में। द पॉलिटिकल स्पेस ऑफ प्रोटेस्ट इज श्रिंकिंग। अगर बड़ी पार्टीज, कांग्रेस पार्टी जैसे लोग प्रोटेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, टीएमसी फलाना ये वो प्रोटेस्ट नहीं कर पा रहे, आम जनता, आम महिलाएं प्रोटेस्ट कैसे करेंगी? और नहीं कर पा रही हैं, ये हर महिला देख रही है क्या हो रहा है। देखिए, ये कोई पार्टी की बात नहीं है। ये अगर कांग्रेस के राज में भी होता कि एक इंसान जिसके ऊपर ऑलरेडी 50 केस चल रहे हैं, उसमें ऑलरेडी 7 महिलाओं ने केस किया है, 30 महिलाओं से शुरू हुआ था और 7 महिलाओं का केस दर्ज हमको दिख रहा है आज की तारीख में, वो आदमी बाहर कैसे घूम रहा है और उस आदमी के घर की औरतें कैसे उसको झेल रही हैं? ये सब सवाल हम लोग सबके अंदर है। शायद हम सड़क पे नहीं जा पा रहे हैं, पर शायद हम वोट के जरिए क्लोज करें। बिल्कुल। तो मेरा तो ऐसा उम्मीद रहेगा कि ये शाहीन बाग 2 तो नहीं बोलूंगी मैं, क्योंकि वो मुद्दा अलग था, बट इस प्रोटेस्ट को कहीं ना कहीं पॉलिटिकल सपोर्ट मिलना चाहिए और ये और ब्लोट होना चाहिए, चाहे जैसे भी हो और चाहे जैसे भी सपोर्ट। अभी तो कुछ ही मेल सब स्पोर्ट्स पर्सन आए हैं, मुझे लगता है सारे स्पोर्ट्स वुमेन को आना चाहिए। जिनके साथ शोषण हुआ है, नहीं हुआ है, उनको रिवील करने की जरूरत नहीं है, और सारी महिलाओं को आना चाहिए और इसको एक बड़ा मुद्दा बनाना चाहिए। यही 2024 का गेम चेंजर हो सकता है। बाकी कोई विकास भी नहीं होगा गेम चेंजर, एम्प्लॉयमेंट भी नहीं होगा गेम चेंजर, और हिंदू मुस्लिम तो अब फेल ही है एज अ गेम चेंजर।
तो जी। महिलाएं समीर ही मैम सर, जीत जाएंगी।